पाकिस्तान मेज़बान गैर मुल्की सरबराहान मेहमान। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। रूस, चीन, भारत समेत कई मुल्कों के सरबराहान और नुमाइंदागान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। सदर आसिफ अली जरदारी 16 अक्टूबर को ऐसे मेहमानों के एजाज़ में इशाइया देंगे। चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। बच्चों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए। 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस में ली चौंग के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज की सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वुज़रा का तारुफ कराया। दोनों वज़ीर आज़म की मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल पर चीनी वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। आज चीन ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान समझौतों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म की भी तकरीब में शिरकत। आबी वसाइल मुश्तरका लेबॉर्ट्रीज़ के क़याम। सलामती और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने का भी मुआहदा। पाक चीन करेंसी के तबादले के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और चीन की वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। चीनी सनत की पाकिस्तान में रिलोकेशन के हवाले से बातचीत। दोनों वज़ीर आज़म का आला सतह के रवाबत को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। चीनी सरमायाकारी बढ़ाने की हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा। PTI ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI के तिब्बी मुआयने की हुकूमती पेशकश कबूल कर ली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता किया। मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी करवाई कि आज सुबह डॉक्टर्स को अडियाला जेल भिजवाया जाएगा। वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी पर एहतजाज को मुअख्खर कर दिया। पाक भारत ताल्लुकात की बहाली का मौका है। मोदी SCO समिट में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आते तो अच्छा होता। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द वो और हम मिल बैठेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त से गुफ्तगू। बोले हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की हिमायत की है। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का मौका है। बरखा दत्त से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। बरखा दत्त ने नवाज शरीफ की वज़ारत उस्मा के दौर की याद ताज़ा की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का SCO शुरका की आमद का खैर मकदम। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान में सरबराहान ममलकत की आमद खुशाइंद अमर है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एजाज़ है। बाहमी ताउन से गुर्बत के खात्मे और मुआशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ राय के करीब पहुँच गए। इदारों में तवाज़न पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। आईनी तरामीम पर जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं। जो मुसविदा हुकूमत की तरफ से लाया गया था हमने मुस्तरद कर दिया था। उस मुसविदे से अदलिया कमज़ोर हो जाती और इंसानी हकूक़ तबाह हो जाते। ताहम मुसविदे पर काफ़ी हम महंगी हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान की टंडुअल हयार में मीडिया से गुफ्तगू। कहा असम्बली में इसलिए नहीं कि अवाम के मफाद के खिलाफ कानून पास करें। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और PTI की क़यादत से मुलाकात करूंगा। 18वीं तरमीम में भी हमें 9 महीने लग गए थे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुस्तलद की गई। हम इत्तफाक़ राय के करीब पहुँच चुके हैं। PTI शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक एहतजाज मुलतवी कर दे। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमान की खसूसी कमेटी का इजलास। सियासी जमातों के मुसव्वदे पर गौर। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात पेश। आईनी तरमीम के मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तफाक ना हो सका। कमेटी का मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। राजा परवेज अशरफ बोले मजीद मुशावरत नहीं हो सकती। हमने पहले ही बहुत ताख़ीर कर दी है। ये तरमीम किसी फ़र्द वाहिद या किसी मखसूस जमात के लिए नहीं है बल्कि 24 करोड़ आवाम के लिए है। खसूसी कमेटी का इजलास अब 17 अक्टूबर को होगा।
आईनी तरामीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की कोशिश, पीपल्स पार्टी और MKM के वफ्द के दरमियान मुलाकात। आईनी तरामीम पर दोनों जमातों ने अपने नकात शेयर किए। पीपल्स पार्टी की मुत्तहिदा से वोटिंग में सपोर्ट करने की दरख्वास्त, आईनी अदालत के फार्मूले से आगाह किया। मामला इत्तफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। शहरी रहमान का कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले रहे हैं। दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की। MKM और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक पुराना है, मुशावरत का सिलसिला जारी रखेंगे। हुकूमत आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लगाना चाहती है। जमात इस्लामी इस आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, असूली तौर पर जब चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लें तो वो चले जाएं। बैरून मुल्क से मेहमान आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हुकूमत इसकी आड़ में कोई आईनी तरमीम लाती है तो ये काबिल मज़म्मत है। सबका काम है कि वो आइन की पासदारी करें। तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले कैसे तयन करें कि यह कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? सिंध हाई कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3-4 लाइनें लिखकर दरख्वास्त दायर की जाती है, फिर अखबारात में खबर लग जाती है। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में एक बार फिर तौसीक कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त और बैंकों की छुट्टी के पेश नज़र तारीख में तौसीक की गई। लाहौर के निजी कॉलेज में गार्ड की तलबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज। कॉलेज का गेट तोड़ दिया और सामान को आग लगा दी। पुलिस का एहतजाज करने वाले तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है कि ज्यादती का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात भी कॉलेज पहुंचे, तलबा को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी तहकीकाती कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। हमारी बेटी के नाम पर एहतजाज किया जा रहा है जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। घर में फिसलने की वजह से बेटी की कमर में चोट आई और वो ICU में गई। पुलिस को बेटी की मेडिकल रिपोर्ट्स मुहैया कर दी हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में मुबैना ज्यादती का शिकार लड़की के वालिद का पुलिस को बयान। कहा, बेटी के हवाले से एहतजाज की वीडियो देखकर ताज्जुब हुआ। ASP डिफेंस शहरबानो नकवी का कहना है, ऐसा सानिया किसी बहन बेटी के साथ हो तो पुलिस अपनी मुद्दत में मुकदमा जरूर दर्ज करती है। गलत खबरों पर अमन अमान की सूरत हाल पैदा नहीं की जा सकती।